इस विज्ञापन को एक बार पढ़ लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा। काम की बातें क्या है इसमें मैं बता देता हूँ। योग्यता की यदि अपन बात करते हैं तो योग्यता में इसके अंतर्गत जो है आपको स्पेशली 2 बातें याद रखनी है। इसमें स्पेशली लिख रखा है कि आप में 55% आपके एमए होने चाहिए, यानी पीजी आपकी होनी चाहिए। इससे पहले जो भर्तियां आई थी उनमें गुड एकेडमिक रिकॉर्ड था, यानी गार था। इस बार गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का इन्होंने कहीं जिक्र ही नहीं किया। यद्यपि इससे पहले वाली भर्ती में भी इसका जिक्र था, लेकिन इस भर्ती में गुड एकेडमिक रिकॉर्ड नहीं है, यानी 10वीं 12वीं बीए इनमें आपके कितने भी परसेंटेज हो आप वैलिड हैं, यानी गुड एकेडमिक रिकॉर्ड को हटा दिया गया है। केवल योग्यता रखी गई है, आपके एमए में 55% होने चाहिए और आपकी नेट या सेट आपकी होनी चाहिए। इन 55% में भी इन्होंने लिखा है कि एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी ये जो कैटेगरियां वाले बच्चे हैं और दिव्यांग, इन बच्चों को 5% की छूट है, याद रखना। यानी 50% जिनके एमए में हैं इन कैटेगरी के, ईडब्ल्यूएस शामिल नहीं, याद रखना इसमें, तो इनको 5% की छूट है, यानी 50%। शर्त यह है कि इसमें ग्रेस या सानुग्रह अंक नहीं होने चाहिए, विदाउट ग्रेस होना चाहिए 50%। और जो जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और बाकी सब कैटेगरियां हैं उनमें 55% एमए में होने चाहिए। बड़ा सवाल बच्चों का होता है कि सर मेरी एमए प्रीवियस पूरी हो गई है, क्या मैं कॉलेज लेक्चर का फॉर्म भर सकता हूं? डेफिनेटली भर सकते हो। एमए प्रीवियस आपकी हो चुकी है, एमए फाइनल आपकी हो जाएगी जब तक इंटरव्यू की प्रोसेस होगी। इनकी कंडीशन ये है, आपकी नेट नहीं हुई, आपकी सेट नहीं हुई, आपकी एमए कंप्लीट नहीं हुई, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मान लीजिए अक्टूबर में इन्होंने डेट दी है, पॉसिबिलिटीज है 99% अक्टूबर में करवा दें। चुनावी समय रहेगा, चुनावों की तैयारियां रहेंगी, पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं आगे भी पोस्टपोन्ड हो, बट अपन ये मान के चले और आप ये मान के चलो कि 100% अक्टूबर में होगी। और जितनी भी भर्तियों के विज्ञापन आएंगे, याद रखना उन सब में ये डेट लिखी आएगी कि ग्रेड फर्स्ट का विज्ञापन आएगा तो लिखा आएगा कि हम जनवरी में एग्जाम करवाएंगे। सब में इस बार डेट आएगी। ये हम सचिवालय गए थे तो वहां एक बात कर रहे थे अधिकारी की, वो बोल रहे थे कि जितने भी विज्ञापन आएंगे सब में संभावित डेट दी जाएगी। सरकार थोड़ा सा अपने नेगेटिव पक्ष को हटाना चाहती है कि देखो इनकी ये स्थितियां हैं, पेपर आउट हो रहे हैं, परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, तो थोड़ा सा सरकार इसमें सोच रही है। तो अक्टूबर में एग्जाम पॉसिबिलिटी है, फिर रिजल्ट आएगा, मतलब फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर हो सकता है अगले साल में ये प्रोसेस, और अगले साल के एंड में जाके प्रोसेस पूरी हो। इनका कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपने एग्जाम दे ली और आपका इंटरव्यू है अगली साल 10 अप्रैल से स्टार्ट है फिजिक्स के इंटरव्यू, तो 10 अप्रैल से फिजिक्स के इंटरव्यू स्टार्ट है, तो उस 9 तारीख तक, यानी 9 तारीख को शाम तक आपके पास नेट भी होनी चाहिए, या सेट है तो सेट होनी चाहिए, ठीक है, या आपके पास एमए आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। उससे पहले चाहे कोई कंप्लीट नहीं, आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जिस दिन आपके सब्जेक्ट के इंटरव्यू प्रारंभ होंगे उससे एक दिन पहले तक, यानी उस इंटरव्यू डेट से पहले तक आपके पास पूरी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। ये इनकी कंडीशन है। बाकी आप भर सकते हैं, आप भविष्य में नेट का पेपर दें, आपकी हो जाती है, आप एलिजिबल हो जाएंगे। ये थोड़ा सा जरूर है कि मन में रहेगा कि यार अभी तो पता नहीं नेट होगी कि नहीं होगी, इसलिए थोड़ा सा प्रिपरेशन का फर्क पड़ता है। जिनकी ऑलरेडी है उनका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। योग्यता मैंने बता दिया है, एमए चाहिए, नेट सेट चाहिए। यद्यपि इन्होंने कह रखा है कि 2009 से, जुलाई 2009 से पहले यदि कोई पीएचडी है तो वो आप में से लगभग लोग मिलेंगे नहीं, वो एलिजिबल हैं। अदर स्टेट के यदि 2002 से पहले उन्होंने अपने राज्य की सेट कर रखी है तो एलिजिबल है, तो वो भी इतनी साल के नहीं मिलेंगे। आज 2023 चल रहा है, याद रखना। तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है एज ग्रुप, 21 से 40 साल, यानी मिनिमम 21 साल का होना चाहिए, ठीक है ना। 1 जुलाई 2023 लिखा हुआ शायद, तो उसको 21 साल होनी चाहिए, ना एक दिन कम, ना 1 घंटा कम, ना 2 घंटा कम, ठीक है। पूरी 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष है। लेकिन इस 21 से 40 वर्ष में इन्होंने थोड़ी सी एक बात लिखी है कि ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है, इनके ईडब्ल्यूएस, इनके जो जनरल के जो रिजर्व्ड कैटेगरी के लोग हैं, पुरुष हैं, उनको 5 साल की छूट है। लेकिन यदि वो आयु में छूट ले लेते हैं तो याद रखना जो फाइनल रिजल्ट होता है
उसमें अपनी कैटेगरी के अलावा वो जनरल कैटेगरी के रिजर्वेशन का लाभ नहीं ले पाएंगे, यानी उन रिक्तियों के विरुद्ध नहीं जा सकेंगे यदि आप आयु में छूट ले लेते हैं, फीस में छूट ले लेते हैं अपने रिजर्व्ड कैटेगरी का। तो ये इसकी लिखी हुई बात है। महिलाओं के लिए नॉर्मली 10 साल है रिजर्व्ड कैटेगरी वाली जो है। विधवा परित्यक्ता के लिए कोई आयु की लिमिट नहीं है, याद रखना, वो कभी भी दे सकते हैं, याद रखना। बाकी जो सर्विसमैन वगैरह उनके लिए 50 वर्ष है। तो ये पूरा विज्ञापन में लिख रखा, आप देख लीजिएगा। एक विशेष बात यह है कि 0 से लेके 22 तक के पद, जिसमें लगभग आपकी ह्यूमैनिटी, साइंस सबके विषय आ गए, उन पदों की लास्ट भर्ती हुई थी 2021-22 में। तो इन्होंने माना है कि उन पदों में मान लीजिए कि जुलाई 2023 में कोई व्यक्ति की आयु ज्यादा हो रही है, तो उस भर्ती में 1 साल का चूंकि गैप रहा है, ठीक है, तो उसका 1 साल का लाभ दिया जाएगा। यानी आपकी उम्र ज्यादा हो रही है तो आपको 1 साल की छूट ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, याद रखना। ये इन्होंने इसमें विज्ञप्ति में प्रावधान किया है। तो जिनकी आयु 1 साल ज्यादा हो रही है उनको अपने आप ही फायदा मिल जाएगा। ये लिख रखा है उसमें कि जिनकी आयु जो है वो 2022 को या 23 को पूरी हो रही है, जुलाई 23 के हिसाब से, और 1 साल की मतलब उनकी ज्यादा हो रही है, तो उसमें उनको छूट मिल जाएगी। ये आप विज्ञापन में लिख लीजिएगा। बेटा बीएड जरूरी नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए केवल एमए चाहिए, नेट या सेट चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए बेटा, ठीक है। ओके, यहां तक समझ में आ गया। गार्ड नहीं है, योग्यता मैंने बता दी है, एज ग्रुप मैंने बता दिया है। विशेष बात ये, कई लड़कियां पूछती हैं सर हमारी तलाक कोर्ट में चल रहा है, विधवा मान लीजिए कोई बच्ची बेचारी हो जाती है, तो उनका जो है वो सर्टिफिकेट वगैरह का इन्होंने दिया है कि जो लास्ट डेट है कि शायद जुलाई है ना, 25 जुलाई शायद लास्ट डेट होगी मेरे अकॉर्डिंग, मैंने देखा नहीं इसमें, देखी थी मैंने, लिखी नहीं शायद इसमें। इसकी जो डेट है वो शायद थी 25 जून या 25 जुलाई, शायद मैंने देखा होगा। आपको भी ध्यान में होगा, लिखा कहाँ था मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, शायद 25 जुलाई लास्ट डेट होगी इसकी। तो 25 जुलाई के बाद या 26 तारीख है, 26 जुलाई, 25-26 जुलाई है शायद, उसके बाद 45 दिन के भीतर एक संशोधन डेट होती है। मान लीजिए आपका सर्टिफिकेट नहीं बना, उस समय आप जमा करवा सकते हैं, अपनी कैटेगरी चेंज करवा सकते हैं। आपका तलाक का केस चल रहा है और वो बाद में हुआ, तो उस संशोधन तिथि के भीतर 45 डेज के भीतर यदि आप करते हैं तो आपकी वो कैटेगरी चेंज मान ली जाएगी। लेकिन आवेदन की अंतिम तिथि और वो 45 दिन संशोधन वाले, उसके बाद तक आप कैटेगरी को चेंज नहीं करवाते हैं तो फिर आपको लाभ दे नहीं होगा। कई बच्चे कहते हैं कि सर हमारा सर्टिफिकेट में नहीं मिला जाति का, लेकिन यदि नहीं मिला और आप उस जाति से बिलोंग करते हैं तो आप आवेदन तो उस जाति में कर दीजिए। लास्ट में यदि आपका सर्टिफिकेट नहीं भी बना और बाद की डेट का बना है तो आपसे केवल शपथ पत्र लिया जाएगा। इसको लेकर आप कंफ्यूजन मत पालना। अदर स्टेट का चाहे कोई भी बच्चा हो, चाहे राजस्थान में उसकी शादी हो गई हो महिला, चाहे विकलांग, तलाकशुदा, विधवा कोई भी हो, वो सब जनरल कैटेगरी में रिजर्वेशन के लिए पात्र होंगे। इस चीज को याद रखना है, ठीक है। केवल राजस्थान की महिला जिसकी शादी बाहर हो गई है उसको अपने पिता के नाम से सर्टिफिकेट देने पे रिजर्वेशन का लाभ मिल सकता है, अन्यथा नहीं मिलेगा। ये काम की बात है। हाँ, 25 जुलाई अंतिम तिथि है ना, हाँ, तो 25 जुलाई के बाद 45 दिन मिलते हैं संशोधन के लिए। उसमें आपको एक एक्स्ट्रा चार्जेस देकर और आप उसमें करेक्शन करवा सकते हैं। ये आरपीएस ने पूरी प्रक्रिया को लिख रखा है। अब देखना आगे की जो चीज है अंतिम रूप से वो क्या है कि ये तो हो ही गया। क्वालिफिकेशन को लेकर मेरे अकॉर्डिंग कोई संदेह नहीं है आप लोगों में। 40% का एक बच्चे बार बार प्रश्न पूछ रहे थे, 40% का रूल है कि नहीं है। ग्रेड फेस्ट का जब विज्ञापन आया था तो उस विज्ञापन में लिखा था कि मिनिमम 40% आपको दोनों पेपरों में लाने होंगे अलग अलग। ये ग्रेड फेस्ट में लिखा हुआ था, लेकिन इस भर्ती प्रक्रिया के विज्ञापन में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि आपको 40% नंबर लाने हैं क्या। तो 40% का रूल इन लोगों ने नहीं रखा है, याद रखना। तो अब आगे थोड़ा बहुत कोई चेंज कर दें तो कर दें, क्योंकि इन्होंने लिखा है विज्ञापन के शर्तों में परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये फिलहाल तो इन्होंने 40% का कहीं भी जिक्र नहीं किया है कि आपको 40% लाने हैं क्या। और ये जो कुछ विषय बता रहा हूं मैं, इनमें तो स्थिति ये रहेगी, ये 40% कर देना तो लगभग पद खाली जाएंगे। फिर फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, इनमें कोई बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स नहीं मिलेंगे, याद रखना, ठीक है। कुछ विषय तो इस बार एकदम नहीं जोड़े, तो बहुत आसान रहता है मामला इनमें। तो जो बच्चे एलिजिबल हैं वो मेरे अकॉर्डिंग उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। काम की बात, आगे बढ़ते हैं अपन। ये थी इसमें योग्यता की बातें मैंने बता दी है ना, इसमें और तो कोई चीज मेरे अकॉर्डिंग रहा नहीं है। ये थी, सेट है, नेट है, संशोधित का आपका होना चाहिए। ओके,
यही बातें थी। और कोई सवाल हो इसको लेकर योग्यता वाले, आप नेट में 55% अनिवार्य है, निश्चित रूप से अनिवार्य है। हरियाणा वालों को तलाक का नहीं मिलेगा बेटी, हरियाणा वालों को क्यों मिलेगा? राजस्थान की भर्ती है तो हरियाणा वालों को क्यों मिलेगा? आप जनरल में, आप में दम हो जनरल में फाइट करो भाई, राजस्थान की महिलाओं को मिलेगा। और ये तलाक वलाक कम से कम लिया करो भाई, अच्छी बात नहीं है। तभी लिया करो जब जिंदगी में कोई जमाई साथ नहीं दे, तब लेना, वरना नहीं लेना। नौकरी के लिए तलाक वलाक मत लेना कभी भी। अवनी ऑब्जेक्टिव बुक साइकोलॉजी की मार्केट में आ गई है, ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड सबके लिए है, गजब की किताब है। आगे देखिएगा, अब इसकी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें? सर समझ में नहीं आ रहा, 3 से 4 महीने में कैसे हो सकता है? सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा फंडा है। 3 पेपर आपके होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। आपका सब्जेक्ट का फर्स्ट पेपर, सब्जेक्ट का सेकंड पेपर, और तीसरा पेपर होता है जीके का थर्ड पेपर, जिसमें जीके भी अच्छे लेवल का है। सिंपल सी फंडा है, 3 से 4 महीने आपके पास बचते हैं। मैंने कहा कि बनने वाला 3 महीने में बन सकता है, और नहीं बनने वाला 3 साल भी लेके चलता है तो भी असिस्टेंट प्रोफेसर बने, ये आवश्यक नहीं है। फर्स्ट पेपर है 75 क्वेश्चन, 75 और ये 50, ठीक है। ये मतलब एक प्रकार से 150 आपका क्या नंबर हो गया आपका, ये दोनों पेपर जो मिला के हो गए वो कितने के हो गए? 150 के हो गए, ठीक है ना। और ये 50 का हो गया, टोटल 200। नेगेटिव मार्किंग होती है, प्लस 24 नंबर का क्या होता है आपका? साक्षात्कार होगा। यानी आपको रिटर्न 200 नंबर का आपका होना है, 150 का आपका सब्जेक्ट होना है, और 50 का आपका स्पेशली क्या होना है? जीके होना है, याद रखना, ठीक है। क्या होना है? जीके होना है। 200 नंबर प्लस 24 नंबर इंटरव्यू है। साक्षात्कार का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, यदि आप रिटर्न में बहुत अच्छा ले जाते हो। समझ रहे हैं आप? रिटर्न में अच्छा ले जाते हैं किसी भी विषय में, यदि आप रिटर्न में 200 नंबरों में से यदि 140 प्लस आप नंबर ले आते हैं, तो मुझे लगता है इस रिटर्न का कोई बड़ा योगदान नहीं है, ठीक है ना। जैसे हमारे टाइम में जिसके भी रिटर्न में 120 प्लस थे, उसके लिए इंटरव्यू कोई बड़ा योगदान नहीं था। अब जैसे मेरे 129 नंबर थे, ठीक है, तो मेरे अगला यदि 4 नंबर भी दे देता ना, 4 नंबर भी तो भी हो जाता, क्योंकि 5 नंबर दे देता तो भी हो जाता मेरा। 34 पॉइंट समथिंग ऐसे रही थी ओबीसी की। तो कहने का मतलब ये है कि रिटर्न आपका स्ट्रोंग होना चाहिए, वरना यदि इंटरव्यू पे डिपेंड रहोगे तो ये मान के चलना कि ये लोग बहुत बुरी स्थिति है इनकी। तो कोशिश करो कि ये 200 नंबर है, नेगेटिव मार्किंग है, याद रखना। इन 200 नंबरों में 140 नंबर प्लस, यदि मैं तो ये कहूंगा कि आप 170 तक का टारगेट लेके चलें कि हमें करना है। लेकिन आपके पास चूंकि समय 3 से 4 माह का समय है, फिलहाल अक्टूबर को एग्जाम तिथि मानते हुए, तो क्या ये पॉसिबल है? देखिए, मैंने कहा कि जब परीक्षा की डेट अचानक से आती है और जल्दी आती है, तो हर बच्चा बराबर लेवल पे होता है, और इसका फायदा मिल